हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने नगर पालिका परिषद पढ़ कर के समाप्त किया है, तो मैं आज नगर पालिका परिषद पर प्रश्नों का सिलसिला लेकर के आया हूँ। आज प्रश्नों को हल किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने उसको पढ़ करके समाप्त कर लिया है, तो जो टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम इसको करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के बाद मैं पुनः इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, 2 जिला नियोजन समिति, 3 राज्य वित्त आयोग, 4 राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। अब देखिए, कूट बनाने हैं। कूट ए में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 1, 2, 3, सी में दिया है 2, 3 और 4, डी में दिया है उपयुक्त सभी। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए, देखिए, कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये बात सही है। ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। आइए नंबर 2 देखते हैं, जिला नियोजन समिति। हाँ, जिला नियोजन समिति भी आपका इसके माध्यम से किया गया। फिर तीसरा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है, आपको पता होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है। तो इसका मतलब देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है, जिला नियोजन समिति का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है और राज्य वित्त आयोग का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वह काल। देखिए, एक यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंसेप्चुअल कर दिया है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद इसको ध्यान से पढ़ करके जवाब देंगे। इसको आप लोग देखिएगा। कह रहा है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुनाव या चुने जाने का इच्छुक है। अर्थात एक ऐसा विद्यार्थी जो जिस नगर में रह रहा है उस नगर की नगर परिषद में चुने जाने की इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, या बी दिया है वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, या सी उसका मतदाता सूची में सम्मिलित हो, अर्थात उसका मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो, डी वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। आपको बताने हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आइए मैं बताता हूं इसको। कह रहा है कि वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने की इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। अर्थात वह एक ऐसा विद्यार्थी जो अब जिस नगर में रहता है उस नगर के नगर परिषद का प्रतिनिधि चुने जाने की अंदर से अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है। तो
वह नगर परिषद का प्रत्याशी कब निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। देखेंगे ऑप्शन ए में दे रहा है वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, ये नहीं होगा, ये गलत होगा आपका। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, इसे राजनीतिक दल से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, वो भी नहीं होगा। फिर उसका मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो, ये बात सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, नगरपालिका परिषद हो या पंचायती राज हो, जो उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, मतदाता के रूप में वो कार्य करेगा, करने की योग्यता रखता है, तो वही व्यक्ति उस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। क्या? नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, माने किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, रुकने का कौन सा स्थान है? पहला ए औद्योगिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, ऑप्शन नंबर सी परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए, कह रहा है यहाँ पर कि नगरीय भारत या नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, अर्थात जो नगरीय है, नगर भारत का किस प्रकार का प्लेटफॉर्म का रोल अदा करता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, औद्योगिक विकास। ये जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगर तभी घोषित किया जाता है जब उसमें औद्योगिक विकास किया जाता है। जब उसमें औद्योगिक विकास होता है तो वह नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं। फिर उसके साथ साथ आधुनिक सेवाओं के क्षेत्र का विकास, अर्थात उनकी जो क्षेत्र होंगे, आधुनिक जो क्षेत्र होंगे, उनमें सेवा के क्षेत्र में आधुनिकता आना चाहिए। नए नए तरीके के तरह तरह के तरकीब होना चाहिए, तरह तरह के मशीनरी होना चाहिए, जिससे उनका विकास किया जा सके। फिर परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण, अर्थात ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष का, सी है 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4 है डी है 5 वर्ष का। आपको बताने हैं, आप बताएं, इसको जवाब दें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं, चाहे पंचायती राज से संबंधित संस्था हो या नगरपालिका से संबंधित, नगरपालिका परिषद से संबंधित संस्था हो, नगरीय प्रशासन से संबंधित संस्था हो, उनका कार्यकाल फिक्स होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो आज देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 वर्ष के लिए होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। 5 वर्ष से पहले कभी भी हट सकते हैं। देखिए मेयर 5 वर्ष से पहले कभी भी हट सकते हैं। कब हटेंगे? तो उस नगर निगम के जो पार्षद होते हैं, जो सभासद होते हैं, वे लोग अविश्वास प्रस्ताव अगर ला करके उसको साबित कर देते हैं तो मेयर का होते हैं अपने पद से हट जाते हैं, उनका पद खाली हो जाता है। याद रखेंगे। या नहीं तो अगर अपने ऐसे हटेंगे कार्यकाल के अनुसार तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले कहाँ नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है बंगाल में, बी में है दिल्ली में, सी में है कानपुर में, डी में है मद्रास में। आपको जवाब देने हैं, आप जवाब दें यहाँ पर। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, कह रहा है कि भारत में सबसे पहली बार नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में,
डी मद्रास में। याद रखेंगे, मद्रास में सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर, अन्य शहरों में नगर निगम स्थापित किया गया था। इसको आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है पंचायती राज से संबंधित है, कि ऑप्शन नंबर बी में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी में कि भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है, कि ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपको जवाब देने हैं। चलिए देखिए, मैं बताऊं, यहां पे कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, मैं बताया था कि 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगरपालिका परिषद को जोड़ा गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, इसको याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जहां भी अगर आप दिक्कत समझ में आए आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो पुनः आगे देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आपका है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, बी में है मुख्यमंत्री, सी में है जिलाधिकारी, डी में है मेयर। आपको जवाब देने हैं, आप तुरंत इसके जवाब दें। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, देखिए नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखेंगे, ये जब हम लोगों ने नगर पालिका परिषद पर डिस्कस कर रहे थे तो मैं बताया था आप लोगों को कि नगर का जो प्रथम नागरिक होता है वह मेयर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मेयर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित की गई थी? ए में है 1919 अधिनियम के तहत, बी में है 1935 अधिनियम के तहत, सी में है 1947 के अधिनियम के तहत, डी में है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए मैं बता दूं आपको, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किस अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास और कलकत्ता में, इन महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, मैंने आपको लेक्चर में बताया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंबई, मद्रास और कलकत्ता में महानगर की स्थापना किया गया और उस महानगर में उसको नगर निगम घोषित किया गया था। और इस तरह से आपका क्वेश्चन महानगरों से संबंधित, नगर निगम संबंधित आज ये समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और पुनः हम मिलते हैं। तो अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है, अगले टॉपिक में मिलेंगे, जो अगले वीडियो में तय किया जाएगा कि किस टॉपिक में हम बहस करेंगे। और इसी के साथ मैं उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों की कामना करता हूं। धन्यवाद।